राम के संबंध में आदि काल में कहा गया, राम नामना परो मंत्रो न भूतो न भविष्यति। यह जो राम नाम है न अतीत में हुआ, न वर्तमान में और न भविष्य में हो रहा है, ये सनातन है, अनादि है। जब महात्मा क्या है तो कहते हैं कि रौ अग्नि तत्व है, और जब उसमें हम आकार लगाते हैं तो रा होता है, और ये आ जो है यह आपको पूर्ण विवर्त है। माने रा जब बोलेंगे तो मुख पूरा खुल जाएगा, तो अंदर में जो भेदभाव, दुष्प्रवृत्तियाँ, मलिनता, नास्तिकता आदि है वो समाप्त हो जाती है, रा। और बाहर जो छाइयाँ हैं, आनो भद्राः कर्तव्यो यन्ति विश्रुत, जो सद्वृत्तियाँ हैं, सद्गुण हैं, विकास के जो साधन हैं वो जितने हैं वो भीतर आ जाएं और उनको हम ग्रहण कर लें। इसलिए मोह में दोनों वो संबंध हो जाते हैं। और राम नाम के महत्व के बारे में आज से नहीं, राम क्या है? मर्यादा। राम का सीधा अर्थ है जो मर्यादा स्थापित करे। मर्यादा की स्थापना के लिए ही राम का आविर्भाव हुआ था। हरे हो है महाप्राण। जो धुनियाँ होती है ना, बहुत धुनियाँ है, उसमें हो ध्वनि जो है वो महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण माने प्राण कहते हैं हवा को, वायु को, तो सबसे अधिक उसी से निकलता है, उससे बड़ा कोई स्वर नहीं हो सकता है। और जब उसका हम संबोधन करेंगे तो हो जाएगा हरे। हरे दो अर्थों में, एक तो यह है कि हरिये, जो भी ताप संताप है सब हरिये, और दूसरा यह है आकार का कि इसमें भगवान शंकर भी सम्मिलित हैं। तो भगवान शंकर राम में अभिन्न संबंध है। जब भगवान शंकर से लोगों ने पूछा है जिनका काशी में निधन होता है, वो आपकी कृपा से तर जाते हैं, इसलिए वो काशी में मरण चाहते हैं। तो भगवान शिव ने कहा ये हर है ना, उनका समझता है हरे। कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरा कोई प्रभाव नहीं है। तो कहा किसका प्रभाव है? तो कहा ये राम नाम का प्रभाव है। कृष्ण में तीन तरह से कृष्ण की व्याख्या होती है। एक तो ऋकार है, री, श वो भी मूर्धन्य है, और नो जो है वो भी मूर्धन्य है। तो तीन मूर्धन्यों का समागम है केवल कृष्ण नाम में। कृष्ण मान कृष्ण से परे कुछ नहीं हो सकता है। जो हम कृष्ण कह देते हैं तो उसमें शक्ति भी है, आनंद भी है, और जीवन को निकालने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा गया है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साध भू भागवतास्तदाश्रया न यत्र जज्ञेश मुखा महोत्सभा सुरेश लोकोप न वै सेव्यताम। इंद्रलोक भी अगर हो, इंद्रलोक सा सुख अगर कहीं मिले, लेकिन वहाँ संकीर्तन नहीं हो, भगवान महिमा का गान नहीं हो, तो वहाँ बसना नहीं चाहिए, कभी रहना नहीं चाहिए। सीताराम धरश्याम, पटना विश्वविद्यालय स्नातक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड रिसर्च डायरेक्टर। 1952 ईस्वी से अष्टयाम संकीर्तन शुरू हुआ था, जिसमें मेरा जन्म है। इसको परिवर्तन किया गया है। 24 घंटा को अष्टयाम कहा जाता है, 48 घंटा को युग अष्टयाम कहा जाता है। तो कुछ दिन अष्टयाम हुआ और उसके बाद युग अष्टयाम हुआ, और 72 ईस्वी से नवा संकीर्तन हमारे पूरे समाज के सभी सदस्य मिल करके, जिसको भगवान से लगाव है, सभी मिल करके यहाँ तक पहुँचाया है। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलाही गांव में। बताते चले 1952 ईस्वी बेलाही गांव में मैथिल मोहन रामायण संकीर्तन मंडली बेलाही में मन की शांति और परमात्मा से जुड़ने के लिए और गौ हत्या पर नियंत्रण पाने के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेलाही गांव के कृष्ण भक्त और राम भक्त के प्रयास से अष्टयाम शुरू हुआ था। और इतने पुराने टाइम से शुरू हुआ था कि आसपास के जो गाँव थे वो सब इनसे प्रेरित होकर के जो आसपास के गांव थे वहां पे भी नवा संकीर्तन शुरू हुआ था। परिवर्तन के तौर पे बताया जा रहा है कि 1972 ईस्वी से नवा संकीर्तन शुरू हुआ था, और तब से लेके अनवरत अखंड नवा संकीर्तन महायज्ञ ये प्रारंभ हुआ और अनवरत चलता आ रहा है। और विशेष क्या है, यहाँ पर जो नवा कीर्तन के जो अध्यक्ष हैं कि आपके यहाँ पर जो संकीर्तन महायज्ञ है, क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरे गाँव में? बहुत कठिन प्रश्न आप किए हैं।
संसार में सबसे बड़ा नाम धुनी, राम का नाम ही दूसरा सहारा नहीं है, यही सत्य है। इसको पकड़ के हमारे गांव के ही नहीं पूरे समाज इसमें लगे रहते हैं। हमारे मिथिलांचल के मुख्य मुख्य कलाकार जो हैं जैसे कुंज बिहारी, राजीव रंजन जी, ये सब भी इसमें भाग लेते हैं और कीर्तन को सुंदर ढंग से लोगों को का दिल जीतते हैं। बहुत सारे कलाकार यहाँ पहुँचते हैं। आप जो कलाकार मंगाते हैं सिर्फ मिथिला का रहता है या बाहर का रहता है? सब मिथिलांचल का ही रहता है। तो आप इस वक्त देख सकते हैं, अध्यक्ष जी ने एक चीज़ बताया कि बेलाही गांव में जो नवा संकीर्तन का जो ये महायज्ञ है, इसमें जो मिथिला का जो प्रतिनिधित्व करने वाला हो, चाहे वो राष्ट्रीय मंच पे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जाता है। आपके यहाँ पे जो नवा संकीर्तन हो रहा है, ये तो शक्तिशाली मंत्र का आप लोग जाप कर रहे हैं। ये जो 16 शब्दों का जो महामंत्र है, ये महामंत्र जपने से लोगों को क्या मिलता है? सबसे पहले मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे गांव के नवा कार्यक्रम का इन्होंने संकलन करने की कोशिश किया है। जहाँ तक आपने नवा के बारे में पूछा है, इसकी बहुत ही रोचक कथा है। पहले इस गांव में 1950 से पहले ये सब नहीं होता था। कुछ ऐसी घटना गांव में हुई जिसमें हिंदू धर्मावलंबी एवं सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा उस पर काबू पाया गया, जिसके उपलक्ष्य में उस पर विजय पाने के बाद ऐसा संकल्प लिया गया कि गांव में राम नाम धुन का आयोजन किया जाए। कारवा बढ़ता गया, लोगों की रुचि बढ़ती गई, आस्थावान लोगों की संख्या भी बढ़ती गई, गांव में और एकजुटता सब दिखने लगा। तो इसका नवा का संकल्प के रूप में यह बदल गया। यह नाम धुन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये दोनों राम कृष्ण एक ही विष्णु के अवतार हैं। इस नाम के जपने से कितनी भी विघ्न बाधा समस्याएं जो भी है, मानव कल्याण का ही यह मंत्र है। और इस नाम के महिमा का अंत ही नहीं है। इस गांव के नवा और राम के प्रभाव से इस गांव के 20 वर्ग कोष में इसका प्रभाव हुआ, चारों तरफ आंदोलन मच गया। अब गांव-गांव में नवा हो रहा है, श्राम हो रहा है, जिसका प्रादुर्भाव बेलाही से ही हुआ। हम लोग के पूर्वजों ने ऐसा निर्धारण कि कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विद्यापति स्मृति दिवस के दिन ही हम इसकी प्रारंभ करेंगे। उसके 10वें दिन इसकी पूर्णाहुति होगी, जो आज तक वही चल रहा है। कार्तिक 25/11/23 को जो कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विद्यापति स्मृति पर्व जिस दिन होता है उसी दिन से। और कब इसकी समाप्ति पूर्ण? इसकी समाप्ति 4/12/2023 को हो जाएगी। ये बताया जा रहा है कि आपके बेलाही में मंगलवार को भी यहाँ पर कीर्तन भजन करते हैं। शुरू से ही, प्राचीन समय से ही अभी तक यही मैथिल मोहन रामायण संकीर्तन मंडली बेलाही द्वारा प्रति मंगलवार को सायंकाल में कीर्तन का आयोजन होता है। साथ ही प्रतिवर्ष फगुआ में संपूर्ण गांव रामायण पाठ का भी आयोजन होता है। लगभग 50 गांव के लोग यहाँ पर इस अखंड महायज्ञ में समर्पित रहते हैं। हम लोग 50 गांव के आदमी को मंडली जो है, 50 गांव में मंडली जो है, हम लोग उनको आमंत्रण करते हैं। वो लोग आते हैं हम लोग को सहयोग करने के लिए। 2-2 घंटा का बैच बनता है, 2-2 घंटा हम लोग उनको समय देते हैं। लगभग में 2 बजे दिन से ले 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात हम लोग का बाहरी मंडली रहते हैं। जितने मंत्र हैं उसमें से वेद में एक ये महामंत्र के रूप में है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस शब्द का हरे शब्द जो ही है यही बहुत महान है। और को अगर छोड़ भी देते हैं, अगर सबको ले लें तो बहुत बड़ा महान विश्व कल्याणार्थ शांति वातावरण के लिए ये अति आवश्यक है। तुलसीदास का लिखा हुआ रामायण जो है उसमें कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। कृष्णानंद झा। मैं एक मैथिल मोहन रामायण संकीर्तन मंडली का सदस्य हूँ। मेरा नाम आशुतोष कुमार झा है। यहाँ पर जो हम लोग राम नाम करते हैं, इससे हम लोगों को बहुत शांति मिलती है।
और ये हमारे पूर्वज जो ये धरोहर दे गए हैं, इस धरोहर को हम लोग बरकरार रखने के लिए पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। बेलाही गांव का ब्रह्म स्थान बताया जा रहा है। यहाँ पर आप चैनल के माध्यम से दिव्य दर्शन कर सकते हैं। ये महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और यही महामंत्र बताया जा रहा है कि 1972 ईस्वी से शुरू हुआ और अनवरत हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 9 दिन जो नवा संकीर्तन महायज्ञ है ये अखंड है। अखंड इसलिए कहा जाता है कि कभी नहीं खंडित होने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से कीर्तन मंडली आए हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर इसी तरीके से नवा संकीर्तन करते हैं और इनसे मन को शांति मिलती है। इस समय आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से, कितना मन को मोहक करने वाला इस समय पूरे संपूर्ण बेलाही राममय होता हुआ। और बताया जा रहा है कि इसमें हरे जो बोलते हैं विष्णु जी को बोलते हैं और विष्णु भी राम का ही अवतार है। बेलाही गांव के बारे में बता दें कि आए दिन जितना भी जहाँ पे भी धर्म से जुड़ा हुआ कार्य होता है, बेलाही गांव के लोग पूरी तरह निष्ठावान होकर के उसमें समर्पित हो जाते हैं और इस तरह के कार्य में अभिरुचि रखते हैं। बताया जाता है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी इस तरह का आयोजन ये लोग लगातार करते रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ।